नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा देश आज़ाद ना होता तो क्या हम खुलकर कभी सांस ले पाते? क्या हमें बोलने, लिखने, पढ़ने और जीने की आज़ादी होती? ये कहानी सिर्फ एक आज़ादी की नहीं, ये कहानी एक ऐसे संविधान की है जो करोड़ों भारतीयों की आवाज़ बना। चलिए चलते हैं उस दौर में जब भारत गुलाम था और फिर मिली भारत को आज़ादी और फिर रचा गया इतिहास, हमारा भारतीय संविधान। साल 1858 का दिन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ब्रिटिश सरकार ने सत्ता संभाली। अंग्रेजों ने कानून बनाए, पर वैसा कानून जो अंग्रेजों के फायदे के लिए ही था। भारतीयों के पास ना तो उन्हें वोट देने का अधिकार था और ना ही उन्हें आज़ादी से बोलने का अधिकार था। अंग्रेजों के बनाए गए कानून जैसे कि रॉलेट एक्ट, साल्ट एक्ट और सेडिशन एक्ट, यह कानून भारतीयों को बहुत दबाता था। लेकिन भारतवासी भी चुप नहीं रहे, आवाजें उठी। गांधी जी ने सत्याग्रह किया, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने बलिदान दिया और वहीं बात करें तो नेताजी ने आजादी के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की और पूरा देश एक हो गया। 15 अगस्त 1947 का ये दिन जब भारत आजाद हुआ। लेकिन अब सवाल था कि आजादी के बाद देश कैसे चलेगा, कैसे तय होगी लोगों की आजादी, बराबरी और न्याय। उसी समय आजादी के साथ आया एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी, देश का संविधान बनाना। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया। और इसी दिन को हम प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस ऐतिहासिक बदलाव को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। वह ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष भी थे, क्योंकि वह जानते थे कि इस संविधान से भारत का भविष्य तय होगा। हमारा संविधान कहता है कि हम भारत को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक गणराज्य बनाएंगे, जहां जनता की शक्ति से बना जनता के लिए शासन होगा, जहां पर बोलने की आजादी होगी, धर्म और शिक्षा की आजादी हो, समानता का अधिकार होगा और जीवन स्वतंत्रता का भी अधिकार होगा। हर नागरिक, यानी चाहे वह गरीब हो या फिर अमीर हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, पुरुष हो या महिला हो, सबके अधिकार समान होंगे। यही हमारे संविधान की आत्मा है। आज जब हम खुलकर बोलते हैं और अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं, स्कूल जाते हैं, अदालत में न्याय मांगते हैं, तो ये सब संभव हुआ हमारे भारतीय संविधान की वजह से। तो दोस्त, भारतीय संविधान सिर्फ यह कानून की किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा भारत जहां न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारा हो। पर सवाल यह है कि क्या हम इसका सम्मान करते हैं, क्या हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। संविधान जो कि यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब देश गुलाम था तो सपने देखे गए थे एक ऐसे भारत की जो आज़ाद हो, जहां न्याय, स्वतंत्रता और समानता और भाईचारा हो। और आज जब हम आज़ाद हैं तो जिम्मेदारी हमारी है इस संविधान को बचाने की और निभाने की और आगे बढ़ने की। तो दोस्त, अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।